हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जनरल एसजे में। आज की इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रकाश। इस चैप्टर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा। सही से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश यानी प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें देखने में सहायता करती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अंधेरे में हो या अंधेरे कमरे में हो तो बिना प्रकाश के देख नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश जो है व्यक्ति की देखने में सहायता करता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो देखने में सहायता करती है। अब अगला टॉपिक जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन। तो सभी बच्चे ध्यान से समझे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लो हमारे हाथ में कोई टॉर्च है, अगर इस टॉर्च की लाइट को हम किसी दीवार पर मारते हैं तो क्या होगा, वो टॉर्च की लाइट दीवार से टकराकर चारों ओर फैल जाएगी। इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक चित्र समझेंगे। मानो ये कोई दीवार या कोई भी ठोस अन्य वस्तु हो सकती है। अब माना प्रकाश की किरण यहाँ से चलकर इस ठोस वस्तु से टकराकर दोबारा उसी माध्यम में चली जा रही है, तो इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन इसकी किस तरह से लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलते हुए किसी ठोस वस्तु से टकराकर दोबारा उसी माध्यम में चली जाती है तो इस पूरी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो ये किरण जारी होती है इसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जारी होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच में एक काल्पनिक अभिलंब होता है। अब इसी चित्र के माध्यम से हम परावर्तन के नियम समझेंगे। जो सेकंड हमारी हेडिंग है वो है परावर्तन के नियम। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी या एक ही बिंदु पर होते हैं। दोबारा सुने, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जबकि दूसरा नियम होता है एंगल आई, यानी आपतित कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे आई बोलते हैं, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे बोलते हैं आर को, आर। यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों होते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी भी ऐसे माध्यम से निकलती हो, प्रकाश की बहुत सारी किरण किसी भी ऐसे माध्यम से निकलती हो जहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी कण हो, तो जो प्रकाश उस धूल मिट्टी के कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की क्रिया जो है रंगों पर निर्भर करती है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य सुबह के टाइम लाल क्यों दिखाई देता है। ये जितनी भी घटनाएं ये सब प्रकीर्णन पर डिपेंड करती है। प्रकीर्णन के कुछ चीजों को समझने के लिए हमें उससे पहले वर्ण विक्षेपण को समझना पड़ेगा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। यानी तीसरी हेडिंग जो तीसरी डेफिनेशन है वो है वर्ण विक्षेपण। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं देख पाते। जब यही सूर्य की किरण, ये प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंग अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बदल जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो होता है बैंगनी, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है रेड यानी लाल। 7 अलग अलग रंगों को याद रखने के लिए हम एक नाम याद कर सकते हैं, वाइट प्योर। इससे हम 7 रंगों को याद कर सकते हैं। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, और रेड का सबसे अधिक होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमें इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत यहाँ पर सिर्फ वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन की है जो कि आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब है जिसका घनत्व कम हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश सीधा ना जाकर के थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं हम। मान लो ऊपर वायु है यानी कम घनत्व वाली चीज, और नीचे है जल अधिक घनत्व की चीज। तो जब प्रकाश की किरण, यह विलंब, जब प्रकाश की किरण वायु से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी
तो प्रकाश सीधा ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।